आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक शुरुआत करेंगे बड़ी अपडेट के साथ, जो कि सिरसा वासियों के लिए और खास करके स्टूडेंट्स जगत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जहां पर सिरसा में लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की ओर से एक और लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम रखा गया है। यानी एक बड़ी शुरुआत सिरसा के सबसे विश्वसनीय, प्रसिद्ध और हर किसी के भरोसे का प्रतीक बन चुके लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की ओर से एक बड़ी जो है नींव अब फिर से रखी गई है, जहां पर आज सिरसा में दूसरी वर्षगांठ पर जहां पर एक बड़ी घोषणा की गई है, वहीं पर अब एक नए कैंपस के तौर पर सिरसा का सबसे फैसिलिटी के मामले में अव्वल ये कोचिंग सेंटर होगा और सिरसा का ऐसा पहला कोचिंग सेंटर होगा जो पूर्ण तरीके से साउंड प्रूफ होगा, जिसमें पूर्ण तरीके से एसी होगा और इसके अलावा तमाम जितनी भी अगर हम सुविधाओं की बात करें वो तमाम बच्चों को देने का प्रयास लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की तरफ से किया गया है। तो हम तमाम उन बच्चों को भी मुबारकबाद देते हैं जो लक्ष्य के साथ जुड़े हैं, अपने लक्ष्य को लेकर बड़ी उम्मीदें पाले हैं। अब उन उम्मीदों को और भी मजबूती के साथ पंख लगेंगे, क्योंकि अब आपके ही भरोसे का प्रतीक बन चुके लक्ष्य ने अपने खुद के नए कैंपस की शुरुआत की है। और यह कैंपस अब आपको तमाम जो सुविधाएं हैं वो एक ही छत के नीचे मुहैया करवाएगा। यानी अब आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको इमीडिएटली अपना फोन उठाना है और कॉल करना है आपको लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के ऊपर। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर फाउंडेशन बैच की आज से शुरुआत की गई है, जो कि एक बच्चों के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया था और जहां पर सुरखाब जो चौक के ऊपर स्थित यहां पर बच्चे बड़ी संख्या में एकत्र हुए। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में कोविड के तमाम नियमों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। और अब जो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस का नया जो कैंपस है वो अब आपको अपोजिट तलवार हॉस्पिटल और नियर मेन बस स्टैंड जो पुल है उसके नीचे अब इसकी पूरी बिल्डिंग है वो तैयार हुई है, जहां पर जानकारी देते हुए रमन सहारन डायरेक्टर ने ये पूरी जानकारी दी है कि अब बच्चों को कैरियर गाइडलाइन से लेकर तमाम जितने भी प्रोग्राम हैं वो अब तमाम मुहैया होंगे। और आज कैरियर गाइडलाइन प्रोग्राम्स को लेकर ही एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार के अंदर तमाम बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए, वो भी हम आपको बताएंगे कि बच्चों ने किस किस तरीके से अपने अनुभव साझे किए हैं। और लक्ष्य कोचिंग ने अपनी दूसरी वर्षगांठ पर एक बड़ी घोषणा की है, यानी सीधे तौर पर जो फाउंडेशन क्लासेस की शुरुआत होने जा रही है उसमें पहले 100 प्रतिभागी यानी पहले जो 100 एडमिशन होंगे उनके लिए खास तरीके की फीस का स्ट्रक्चर उसके अंदर भी छूट दी गई है और कुछ अलग से उन बच्चों के लिए विशेष जो छूट है वो रहेगी। ओवरऑल सब अगर हम बातें करें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, हम ये नहीं कहते कि वो कुछ करते नहीं हैं, अपने अपने तरीके से हर कोचिंग सेंटर है वो बच्चों को कुछ अलग से देने की कोशिश करता है। मगर इन सब में सिरसा जिला में अगर शिक्षा जगत में और कोचिंग की दुनिया में अगर किसी ने मील का पत्थर साबित किया है तो वो लक्ष्य ने किया है, क्योंकि हर बच्चे को लक्ष्य देने का जो जिम्मा है वो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस ने उठाया है। और बेहतरीन एक साल उनका रहा, जहां पर बच्चों ने हमारे साथ जो तमाम अनुभव वो साझा किए हैं और यहां पर तमाम जो अपनी विधिवत जो शुरुआत एक नए कैंपस के साथ है वो लक्ष्य कोचिंग क्लासेस की तरफ से की गई है, ताकि बच्चों को उनकी तमाम जो बुलंदियां हैं वो जल्द से जल्द मिल सके। जहां पर आप देखेंगे इस तमाम इंफ्रा के अंदर अगर हम बात करें, चाहे फुली एसी की बात करें, साउंड प्रूफ की बात करें, सीटिंग प्लान को लेकर बात करें, और सबसे बड़ा इस पूरी कैंपस के अंदर एक बात ये भी ख्याल में रखी गई है कि कोविड के नियमों को किस तरीके से पालना की जा सके, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो, चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो, चाहे वहां पर दाखिल होने की बात हो। अब बच्चों को एक क्रमानुगत तरीके के साथ वहां पर स्टेप टू स्टेप हर चीजों को फॉलो करना होगा। पूरी तरीके से फैकल्टी स्टाफ वहां पर अवेलेबल रहेगा। बच्चे की इंक्वायरी से लेकर उसकी क्लास का डेमो से लेकर उसके आगे उसकी कोचिंग के शुरू होने से लेकर उसके पूरे पैकेज से लेकर और
उसके पूरे जो टेस्ट की प्रक्रिया को लेकर बहुत बड़ा ढांचा तैयार किया गया है और इस इंफ्रा के नीचे, एक रूफ के नीचे तमाम सारी सुविधाएं हैं वो दी गई है। हम सबसे पहले आपको कोचिंग संस्थान की तरफ से किस तरीके का पिटारा खोला गया वो आपको सुनवाते हैं। उसके बाद इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर अब तक जो बच्चे चाहे कोचिंग कर रहे हैं, चाहे वो कोचिंग कर चुके हैं, उन्होंने अपने अनुभव इस दूसरी एनिवर्सरी के ऊपर साझा किए हैं। तो आपको हम ले चलते हैं सीधे उन बच्चों के पास भी, उन स्टूडेंट्स के पास और संस्थान के पास। आज का जो हमारा फंक्शन था वो हमारे जो नया कैंपस बन रहा है उसके रिगार्डिंग था। बच्चों को रूबरू करवाना था कि हमारा जो कैंपस है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और सोमवार से उसके अंदर बिल्कुल क्लासेस हमारी शुरू हो जाएगी। तो आज जो भी बच्चे आए हुए थे उनके लिए हमने ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं रखा था, रिफ़्रेशमेंट का प्रोग्राम था। आधे घंटे हमने उनको अपने कैंपस के बारे में, अपनी फैकल्टीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया। इस उद्घाटन के अवसर पे लक्ष्य जो है वो कौन कौन से नए कोर्सेज और नए बैचेज जो है वो शुरू करने वाले हैं? आज के उद्घाटन के लिए हमने जैसे एक स्पेशल ऑफ़र रखा है कि जो हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट होंगे, जैसे कि हमारे पास इंक्वायरीज़ आती हैं, काफ़ी स्टूडेंट इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो वो कहते हैं जी हम एक बार में इतनी फ़ीस पे नहीं कर पाएंगे। तो हमने उसके लिए क्या है कि फाउंडेशन बैच शुरू किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन बैच में क्या होता है। ये जो रेगुलर हमारा 3 से 4 मंथ का बैच होता है उसकी तरह बैच नहीं होता है। ये बैच हमारा 5 से 6 महीने का बैच चलता है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग की हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है वो 1500 रुपये रहती है। वो जिस दिन हमारे डेमो 3 दिन का फ्री डेमो हो जाता है उसके बाद ये फ़ीस हमें जमा करवानी होती है। उसके बाद जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं वो मंथली 1000 रुपये के हिसाब से अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और ये जो बैच चलेगा ये हर एक हरियाणा की, जितने मैं बोलूँ कि HPSC की बोलूँ, HCS की बोलूँ, हरियाणा पुलिस की बोलूँ, हर किसी की कॉमन तैयारी हम इसके अंदर करवाते हैं। इसके अंदर बिल्कुल बेसिक लेवल से हम शुरू करते हैं और एडवांस लेवल तक इसको लेके जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 5 से 6 महीने का काफ़ी टाइम हो जाता है। इसके अंदर बाहर से टीचर भी आते हैं, विजिटिंग लेक्चर्स भी होते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला है। जो फर्स्ट हमारे 100 बच्चे होंगे, ये कैंपस का उद्घाटन है, उसके लिए ही ऑफ़र रखा है हमने। जैसा कि आपने हमसे पूछा कि उस कैंपस में क्या फ़र्क रहेगा, तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही पीसफुल है। हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि नॉइस बिल्कुल नहीं रहेगी उसके अंदर। दूसरा जो हमारा एडमिन ब्लॉक है, ऑफिस है, वो एकदम परफेक्टली डिज़ाइंड है। बच्चा अंदर जाएगा उसको साफ साफ दिख जाएगा कि कहाँ मेरे को इंक्वायरी लेनी है। उसके लिए फुल्ली एसी है। सबसे पहले मैं बताऊं कि पूरा कैंपस हमारा फुल्ली एसी है। लाइट की उसमें कोई समस्या नहीं है। जैसे कि हमारी पहले रेंटेड बिल्डिंग्स होती थी, उसके अंदर हम अपनी तरफ से उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से हमने इसको डिज़ाइन किया है। तो इसके अंदर जो गैदरिंग रहेगी उसके अंदर भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कोविड को लेके भी हमने उसके अंदर बहुत सारे इंतजाम जो है हमने कर रखे हैं। वहाँ आपको सैनिटाइज़र, मास्क है, सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग है, सब चीज़ें हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो हम अपने नए कैंपस में ही कर सकते हैं। पानी की जैसे व्यवस्था होती है, टॉयलेट्स की होती है, वो हमने हर एक जो सुविधा हमने मद्देनज़र रख के, जैसे गर्ल्स का हमने अलग किया है, बॉयज़ का हमने अलग किया है, तो उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें नहीं रहेगी। तो बच्चों को एक पीसफुल वातावरण मिलेगा पढ़ाई के लिए, और बढ़िया उसके अंदर हमने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा लगवाया है। दूसरा शुक्रिया। और दूसरा अभी लक्ष्य कोचिंग क्लासेस अपना एकेडमिक फील्ड भी लेके आ रहा है। अप्रैल से हम अपना एकेडमिक सेशन शुरू कर देंगे, जिसके अंदर हम 6 से लेके 12 तक का क्लासेस शुरू करेंगे, और ये क्लासेस पूरे दिन रहेगी हमारे पास। हर एक जो फैकल्टी है वो बाहर से है, वेल एक्सपीरियंस, जिसको मैं बोलूँ 10 ईयर से ज़्यादा ही है उनके पास, कम नहीं है। और जैसे फिज़िक्स की बोलूँ, केमिस्ट्री की बोलूँ, बायो की बोलूँ, तो सारे सब्जेक्ट आपको अंडर वन रूफ मिलेंगे, यानी एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे। अभी क्या होता है कि जो सिरसा के अंदर जो बच्चे 11th-12th की जो कोचिंग ले रहे हैं, उनको क्या करना पड़ता है, फिजिक्स के लिए कहीं जाना पड़ता है, केमिस्ट्री के लिए कहीं जाना पड़ता है, बायो के लिए कहीं जाना पड़ता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत दिक्कत होती है। उनके पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है कि वो उनको पहले ड्रॉप करके आते हैं, फिर लेके आते हैं, फिर दूसरी जगह ड्रॉप करके आते हैं, और दूसरा फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत हाई रहता है। लेकिन हमने इस तरह का अपना कैंपस डिज़ाइन किया। हमारे पास फैकल्टी इतनी ज़्यादा है, मतलब अंडर वन रूफ हम ये सारी फैसिलिटी एक बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे। 11वीं 12वीं का बिल्कुल पूरा कोर्स हम यहाँ पे कंप्लीट के साथ मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। अभी मेरे को वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 1 मंथ ही हुआ है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। और मोस्टली आज तक मैंने मतलब
हिंदी सब्जेक्ट मेरा बहुत ही पीछे था, लेकिन यहाँ के सर हिंदी वाले मोस्टली मैं बोलूँगी तो मतलब बहुत अच्छा, उनका तरीका बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जो फाउंडेशन क्लासेस शुरू करने की बात कही गई है, तो उस फाउंडेशन क्लासेस में आपको क्या लगता है किस तरह से बेनिफिट आपके लिए होगा? हाँ, फाउंडेशन क्लासेस में बेनिफिट तो है, जैसे हम मतलब गांव से स्टूडेंट आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। मोस्टली देखा है कि यहाँ पे गांव की स्टूडेंट हैं तो उनके लिए है बेनिफिट यहाँ पे। सर आपका अब तक का क्या कहना चाहिए लक्ष्य के बारे में? बढ़िया अनुभव रहा सर हमारा। हमने पिछली बारी बैच में एडमिशन लिया था और बढ़िया फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी है इन सिरसा के अंदर। हमने ऐसा मतलब अभी तक सिरसा में बेस्ट है, बढ़िया टीचर्स कराते हैं, पूरा बेसिक से करा रहे हैं सिलेबस। अभी फाउंडेशन बैचेज की शुरुआत होने जा रही है, बिल्डिंग तैयार की हुई है, कैसे दिखता है? सर फाउंडेशन बैच है तो वैसे बढ़िया है। अभी कुछ बच्चे होते हैं जो इन एक इंस्टॉलमेंट में फ़ीस नहीं दे पाते, उसमें 1000 रुपये पर मंथ देने हैं, तो वो आसान भी है और बच्चा आराम से अपनी कोचिंग भी कर सकता है। जी हमने पिछले सिरसा में अब की बार लक्ष्य में पहली बार हमने एडमिशन लिया। पहले हमने लॉकडाउन से पहले करियर पॉइंट में एडमिशन लिया था, उससे कहीं ज़्यादा हमें मतलब फैकल्टी मिल रही है अच्छी एकदम। जो हमें मतलब हमारी जो डाउट आती है वो सारी क्लियर होती है, एकदम बारीक बारीक चीज़ें से करवाते हैं। हाँ, लगभग जो हम ग्रामीण शहर से आते हैं हमारी दिक्कत यही आती है कि लगभग फीस की दिक्कत आती है, तो हम इंस्टॉलमेंट में हम महीने वो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से अगर जो पढ़ने का इच्छुक है ये हमारी पूरी मदद करते हैं, अच्छी इंस्टॉलमेंट देते हैं, अच्छा बेसिक क्लियर करवाते हैं। लक्ष्य में लगने का मुझे मतलब अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे 3-4 महीने हो गए, अच्छे से तैयारी करवाते हैं। पिछले मतलब 10-15 मिनट तक रिप्लाई भी करते हैं, रिवाइज़ करवा देते हैं। बस मुझे तो 3-4 महीने हुए हैं, 6 महीने तक की क्वेश्चन देखते हैं। नए तरीके से शुरुआत होने जा रही है। हाँ जी। हाँ जी सर, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब न्यू बिल्डिंग है, मतलब पहले तो नहीं किया था इतना, तो अच्छा है। मतलब एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए टीचर भी सारे बेस्ट हैं, बिल्डिंग भी बेस्ट की है। मतलब बच्चों को देखते खुला माहौल देखते हैं तो खुला उनके लिए सही है। हमारे यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है कि न्यू बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ है फाउंडेशन। इसमें एकेडमिक भी क्लासेस का बताया गया है कि बेस स्टार्टिंग नर्सरी से ले जैसे फर्स्ट क्लास से लेके बीएससी लेवल तक के स्टूडेंट्स के लिए फैकल्टी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। आप डेमो क्लासेस भी लगा के कर सकते हैं कि ट्राई कर सकते हैं कि कैसा है यहाँ, और ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकते हैं कि दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना फ़र्क होता है। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स हैं, उनकी अलग अलग, जैसे यहाँ पे ये नहीं है कि जैसे कोचिंग करके ही टीचर्स पढ़ाने लग जाए। यहाँ पे पीएचडी लेवल के टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। आप एक बार आओ, ट्राई करो, फिर आपको पता चलेगा दूसरी कोचिंग से और इस कोचिंग में क्या फ़र्क है। फर्स्टली तो आज जो यहाँ पे फंक्शन हुआ है उसके लिए मैं महेश सर को, डायरेक्टर सर को, सभी को बधाई देना चाहती हूँ। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अपना कोई ना कोई लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाओगे तभी आप आगे ग्रेड अप कर सकते हो। मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं पर उसमें उतना बेनिफिट नहीं हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि लक्ष्य में आए, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कीजिए और जो आज का जो भी शेड्यूल बताया गया उसे आप सब आएँ और अपनाएँ। और बाकी सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। बाकी मेरा तजुर्बा ये रहा है कि मैं अभी कल एग्ज़ाम दे के आई हूँ आरबीआई का। मुझे यकीन नहीं था कि मैं दे भी पाऊँगी, पर यहाँ पे सर ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे बताया कि भाई कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही देकर आई, तो यहाँ पे हौसला मोटिवेशन अच्छा है। और एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, कोई भी टेस्ट होता है वो OMR शीट पर ही दिया जाता है। तो आगे अब यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, न्यू बिल्डिंग है, तो अब हम कल जाकर वहाँ पता करते हैं कि किस तरह क्या माहौल है वहाँ पे। पर बाकी तजुर्बा काफ़ी अच्छा रहा है। और साथ में जो हफ्ते में जो टेस्ट होता है हमारा, वो सबसे अच्छा उसमें हमारी तैयारी करने का रहता है। और इनका टाइम पीरियड भी अच्छा है पूरा। हाँ, अच्छी रही है वो।